पूरे समाज को बताना चाहता हूँ महंगाई के बारे में और नशा के बारे में। आंखें खोलो पूरे हिंदुस्तान की जनता, आंखें खोलो। आज नशा पूरे हिंदुस्तान में खुलेआम मिल रहा है, बिक रहा है, मगर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। शरद पवार जी, माननीय शरद पवार जी ने नशा मुक्त करने के लिए आवाज़ उठाया था। नशा को रोकने के लिए, गुटखा को रोकने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया था। और आर एल पाटिल जी ने भी, माननीय आर एल पाटिल जी ने भी नशा को मुक्त करने के लिए उन्होंने भी आवाज़ उठाया। और सभी पार्टी के नेता, हर पार्टी का नेता नशा मुक्त करने के लिए आवाज़ तो करते हैं मगर उसको रोकते नहीं हैं। किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी का नेता रोकते नहीं हैं कोई भी नशा। इसके लिए आज हिंदुस्तान में खुलेआम चर्च मिल रहा है, गांजा मिल रहा है, सिगरेट के अंदर में गांजा भर भर के पिया जा रहा है, दारू इतने महंगे हैं फिर भी बिक रहे हैं, मगर इंसान के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। और आज इतनी महंगाई बढ़ चुका है। खुलेआम हमारे हिंदुस्तान में चर्च, हफीम, गांजा, ड्रग्स, दारू, इसमें हमारे हिंदुस्तान का युवा जो कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट लड़कियां हैं, कॉलेज स्टूडेंट लड़का है, वो खुलेआम पी रहे हैं। ऑफिस में जो काम करने वाले जाते हैं वो लोग खुलेआम पी रहे हैं सिगरेट, दारू, गुटखा, बीड़ी, भांग, चर्स, हफीम। और ये खुलेआम हमारे हिंदुस्तान के हर गली में, हर हिंदुस्तान के राज्य में, हर गांव में, हर सिटी में मिलता है। और पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता है, बड़े से बड़े एसपी, डीएसपी, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, एसआई ऑफिसर, आईपीएस का जितने भी ऑफिसर है, बड़े बड़े अधिकारी और हवलदार, उनको भी पता है। हर हिंदुस्तान के राज्य में जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट हैं उनको सब पता है। वो चाहें तो 1 घंटे में पूरे रोक सकते हैं, मगर उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे गद्दार, रिश्वतखोर पुलिस डिपार्टमेंट में हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब करता है, पुलिस का नाम खराब करता है, कानून का नाम खराब करता है और हमारे हिंदुस्तान का नाम खराब करता है, संविधान का नाम खराब करता है। खुलेआम रिश्वत लेता है, खुलेआम घूस लेता है। इसके वजह से आज खुलेआम हमारे हिंदुस्तान में करप्शन हो रहा है, क्राइम हो रहा है और खुलेआम ड्रग्स, गांजा, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चर्स, हफीम सब बिक रहा है। और इसमें से गरीब नागरिक सब मर जा रहा है, सब मतलब गुलाम हो गया है, नशा का गुलाम। मगर ये सब रोकने वाला कोई नहीं है, ना हमारे हिंदुस्तान का कोई नेता है, ना कोई सरकारी अधिकारी है, ना हमारे हिंदुस्तान का जनता जनार्दन है। और महंगाई इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, चावल, दाल, राशन, सरसों का तेल, कोई भी खाने का तेल, गैस, यहाँ तक कि मछली 50 रुपये किलो मिलता था, आज कोई भी मछली 200 रुपये किलो मिल रहा है। बकरे का मांस जो 50-60 रुपये किलो मिलता था, आज 780 रुपये किलो है। चिकन जो मुर्गी 500 रुपये मिलता था, आज 200-250 रुपये किलो है। उसी तरह से भाजी, तरकारी सब महंगा हो चुका है। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को बता रहा हूँ। आंखें खोलो और जागो और इसे रोको, क्योंकि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हो गया था। हमारे हिंदुस्तान के जितने भी महापुरुष जो शहीद हुए हैं, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, और शुक्र मनाओ हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने संविधान छोड़ के गया हम सब के लिए। संविधान के वजह से आज हम खुलेआम फ्रीडम में हैं, खुलेआम बात कर सकते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, मानव अधिकार को शुरुआत कर सकते हैं और संविधान को लेकर अपने साथ पूरे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इतना अच्छा संविधान छोड़ के गया हमारे पूज्य पिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिसके वजह से आज भी हम लोग जी रहे हैं। मगर महंगाई कोई रोक नहीं पा रहा है, करप्शन कोई रोक नहीं पा रहा है। करप्शन को रोको तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रिश्वतखोरी को बंद करो, सब प्रॉब्लम, क्योंकि रिश्वतखोरी के वजह से आज महंगाई बढ़ चुका है। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूँ। जागो और अपनी आंखें खोलो और मेरा पूरा वीडियो देखो। हाँ, जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जागरूकता के लिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता को बचाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा को बचाने के लिए, हमारा हिंदुस्तान का आने वाला युवा, कॉलेज स्टूडेंट, बॉयज़, गर्ल्स, ऑफिस में काम करने वाला मजदूर, जो भी
फील्ड में काम करते हैं मजदूर, सबको बचाने के लिए मैं आज वीडियो बनाया और सच्चाई वीडियो बनाया। इसको देखो और आंखें खोलो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकता बना के भाई भाई बन के रहो और हर प्रॉब्लम से आवाज़ उठाओ, क्योंकि तुम्हारा आवाज़ तुम्हारा ताकत है, तुम्हारा एकता तुम्हारी ताकत है। जागो जागो जागो। नमस्ते। हमारे हिंदुस्तान की जनता को आज जागरूक कर रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान का हर स्टेट का नेता को जागरूक कर रहा हूँ। आज 3-4-5 महीने से सब लोग पेट्रोल के नाम पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और हमेशा नेता का भाषण सुनते हैं और मीडिया में भी सुनते हैं, मगर कोई भी महंगाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को जगा रहा हूँ कि कोई भी नागरिक महंगाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना सोच रहा है, ना कोई नेता सोच रहा है। आज बैंगन, जो बैंगन 2 रुपया किलो मिलता था वो आज 60 रुपया 40 रुपया किलो मिल रहा है। गोभी, जो गरीब के घर में आलू गोभी खाता था वो गोभी आज 40 रुपया किलो मिल रहा है, जो 5 रुपया 2 रुपया में गोभी मिलता था। आलू जो आम आदमी खाते हैं, हर गरीब से लेकर अमीर तक, हर गरीब के घर में कम से कम आलू भात तो बनता है, दाल भात चोखा बनता है, आलू का भरता बनता है। वो आलू 40 से 60 रुपया किलो हो गया। एक नॉर्मल गाजर 40 रुपया 60 रुपया किलो हो गया। सलगम 40 रुपया 60 रुपया किलो हो गया। और जो साग होता है, साग, पालक का साग, कोई भी साग, वो 40-45 रुपया किलो है। और यहाँ तक सबसे कॉमन चीज़ खाने वाला प्याज, ए बाबू एक प्याज देना। एक प्याज जो है, प्याज जो हर एक के घर में चलता है, अमीर से लेकर अमीर के, गरीब से लेकर गरीब का घर में, वो आज 60 से 70 रुपया किलो। टमाटर 60 से 80 रुपया किलो। इतनी महंगाई बढ़ चुका है हमारे हिंदुस्तान में, मगर कोई भी महंगाई के लिए बात नहीं करेगा, कोई भी महंगाई को रोकने के लिए आगे नहीं आएगा। ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मतलब गरीबी का रास्ता हो चुका है। पार्टी, जितने भी पार्टी का नेता है वो मोर्चा पे मोर्चा निकालेंगे, वोट के समय में लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे, मगर गरीबी को, भुखमरी को नहीं मिटाएंगे। आज गरीब इतने गरीब हो चुके हैं कि हर गरीब के घर में रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इतनी महंगाई बढ़ चुका है, मगर लोग हमेशा मुद्दा निकालेंगे, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, मगर कोई राशन बासन को दाम जो बढ़ जाता है, जो राशन जो रोज हर गरीब के घर में खाते हैं, अमीर के घर में खाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम, यहाँ तक कि हमारे मिलिट्री फोर्स भी खाते हैं, हमारे आर्मी ऑफिसर भी खाते हैं, नेवी का ऑफिसर भी खाते हैं, नेवी का भी फौज खाते हैं, और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट भी खाते हैं और नेता लोग भी खाते हैं। मगर कुछ लोग करोड़ों रुपया उड़ाते हैं क्योंकि वो अमीर है, मगर जो गरीब रोज की दिहाड़ी में काम करता है, जो ऐसे गरीब है, जो आदिवासी है, जो पिछड़े जाते हैं, जो 100-200 रुपया रोज का कमाता है तो उसके घर में खाना पकता है, वो गरीब लोग इतने महंगाई का खाना कैसे खाएगा? कोई सोचता है? कोई हिंदुस्तान का जनता नहीं सोचता है। कोई पूरे हिंदुस्तान का हर कोने कोने का जनता जनार्दन नहीं सोचता है कि गरीब नागरिक इतने महंगाई खाना कहाँ से खाएगा। 200 रुपया रोज का कमाएगा, 200 रुपया का राशन खा लेगा तो अपने बच्चों का परवरिश कहाँ से करेगा? अपने बच्चों लोगों को पढ़ाएगा लिखाएगा कहाँ से? उसको आगे कहाँ से लेके जाएगा? कुछ आगे का भविष्य कैसा सोचेगा? कोई सोचता है? नहीं सोचता है। और कोई राज का नेता भी नहीं सोचता है। ये बात मैं आप लोगों को जगाना चाह रहा हूँ। जागो। आज सरसों का तेल 240 रुपया किलो हो गया। गैस 1000 रुपया, छोटा सा बाटला 900-1000 रुपया हो गया। घासलेट 100 रुपया किलो मिल रहा है। गैस इतना महंगा, महंगाई इतना बढ़ता रहेगा तो गरीब नागरिक कैसा खाएगा, कैसा जिएगा?
कोई ऐसा बात नहीं है जो कोई मुद्दा उठाएगा। सब हिंदुस्तान का जनता सब सोया हुआ है, सब सोया हुआ है, सिर्फ बोलेगा कि जो चल रहा है चलने दो। अरे नेता लोग तो अपने अपने चुनाव लड़के तुमको कंधे पे बंदूक रख के वोट ले लेगा, मगर भूखमरी से मर जाओगे तुम लोग। पूरे हिंदुस्तान की जनता जागो, अभी भी वक्त है। पूरे हिंदुस्तान की जनता से मैं कह रहा हूँ, आज कोरोना वायरस हो या डेटा वेरिएंट हो, उसके लिए ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई दवाई है, ना तुम्हारी कोई ऐसा राशन जो तुमको फ्री में मिले या तुमको फ्री में दवाइयाँ मिले, ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए। तुम्हारा इनकम टैक्स भरा जाता है तब जाके पूरे सबको सैलरी मिलता है। पूरे सरकारी में दफ्तर में काम करने वाला जो ऑफिसर है, अधिकारी है, उनको सैलरी तुम्हारे इनकम टैक्स से भरता है। तो तुम सबसे बड़ा सरकार हो। पूरे हिंदुस्तान का जनता को मैं जगा रहा हूँ, आप सबसे बड़ा सरकार हो। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट आप ही लोग हो। आप संविधान को हाथ में ले लो और हर नेता लोगों को अपने अपने स्टेट में जो भी पार्टी का नेता है उसको पूछो कि महंगाई इतना क्यों बढ़ गया है, हमारे बच्चे लोगों को क्यों नहीं विकास हो रहा है, स्कूल नहीं बन रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, उनको बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रहा। वो आप पूछो, वो आपका हक है। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक वो लोग बताएगा नहीं। और महंगाई इतना बढ़ चुका है, कम से कम गरीब नागरिक के बारे में सोचो। आज हमारे हिंदुस्तान में ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई दवाई है, ना कोई स्कूल है अच्छा पढ़ा लिखा, मगर कोई भी नहीं जाग रहा है, कोई भी इसके बारे में बोलता नहीं है, सिर्फ चुप बैठा हुआ है। हिंदुस्तान ऐसी आज़ाद नहीं हुआ है। अगर आप चुप बैठेंगे तो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होएगा। 1947 में जब हमारा हिंदुस्तान आज़ादी हुआ था तो शहीद भगत सिंह ने आवाज़ उठाया था और उनकी साथी, जितने भी उनकी साथी था, इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में बहुत लोग कुर्बानी दिया। सुभाष चंद्र बोस कुर्बानी दिया। आज़ाद हिंद जो फौज बना है उसके बाद में से मिलिट्री फोर्स पैदा हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट 1860 में कोई ब्रिटिश का गवर्नर जो था उन्होंने लागू करवाया, मगर सबसे बड़ा क्रांतिकारी लाया शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद। तो उन्होंने आवाज़ किया था तब जाके आज़ादी मिला। उसी तरह आप हिंदुस्तान में आज़ादी ज़िंदगी अगर जीना चाहते हैं तो अपने अपने पार्टी का नेता से आवाज़ करो, उनको हिसाब किताब पूछो। महंगाई कैसे बढ़ गया, स्कूलें क्यों नहीं बन रहा है, रोड क्यों नहीं बन रहा है, बेरोजगारी क्यों आया है, अर्थव्यवस्था क्यों कमज़ोर हो गया है। ऐसा करके आप सवाल जवाब पूछो। ये आपका अधिकार है, आपका संविधान में है, मानव अधिकार में है। आप हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता सबसे बड़ा सरकार हो। आप लोग चुन के लाते हो किसी भी नेता को, कुर्सी पे बैठाते हो, तब जाके वो ऐसो आराम की ज़िंदगी जीता है। उनके पास बॉडीगार्ड, उनके पास गाड़ी, बंगला, अयासी, करोड़ों अरबों रुपया खा लेते हैं मगर ढका नहीं लेते। उनकी फैमिली राजा महाराजा के जैसा जीता है। मगर आज भी हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। ऐसे भी गरीब है जो भाजी तरकारी बेचता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, होटल में काम करता है, उसके बच्चे राज मजदूरी का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, बाहर भटकते हैं। सबसे ज़्यादा वो लोग मेहनत करते हैं और इतनी महंगाई बढ़ जाएगा। आज आलू जो नॉर्मल आलू था 2 रुपया किलो, आज 60 रुपया किलो मिल रहा है। प्याज, जो प्याज होता है, किधर गया बेटा प्याज रे, जो टमाटर गरीब से गरीब आदमी खाता था 2 रुपया किलो था, आज 60-70 रुपया किलो हो गया। गोभी जो गरीब से गरीब आदमी खाता था, आलू गोभी, वो 60 से 70 रुपया किलो हो गया। जो नॉर्मल प्याज होता है, प्याज, ए बेटा एक प्याज दे रे, जल्दी दे, इधर तो था, इधर जल्दी दे, फटाफट दे। एक प्याज जो 10 रुपया 5 रुपया किलो मिलता था, आज 60-70 रुपया किलो मिल रहा है। आप बताओ, महंगाई इतना बढ़ता जाएगा तो गरीब क्या करेगा, गरीब नागरिक क्या खाएगा। जो 200 रुपया रोज का, 300 रुपया रोज का कमाएगा, उसके घर में राशन आ जाएगा 200-300 रुपया का पूरे फैमिली को पेट भरने के लिए। तो आगे का विकास कैसा होएगा। वो अपने
बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसा करेगा, वो अपना बेटियों को शादी कैसा करेगा, ये कभी सोचा है? पूरे हिंदुस्तान की जनता को जगा रहा हूँ मैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको जगा रहा हूँ। महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाओ, महंगाई के खिलाफ बाहर निकलो, महंगाई के खिलाफ अपने सरकार से पूछो। ये आप लोगों का हक है, अधिकार है, वरना कीड़े मकोड़े के जैसे मर जाओगे। आज हिंदुस्तान में ना हॉस्पिटल है, ना कोई नागरिक के पास सरकार की तरफ से ऐसा योजना वाला कार्ड है कि उसको बचाने वाला पूरा मेडिकल फ्री होना चाहिए। मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल का खर्चा पूरा फ्री हो जाना चाहिए। राशन 10 रुपया 20 रुपया में हर गरीब के घर में मिल जाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई फ्री होना चाहिए। बेरोजगारी बिंदास सबको मिलना चाहिए, अमीर से लेके गरीब तक सबको रोजगार मिलना चाहिए, जो अपनी मेहनत का पैसा खा सके, और हर स्टेट में मिलना चाहिए। और सबसे पहला माँ बहन बेटी बहू को सुरक्षा होना चाहिए, और करप्शन को ख़त्म कर दो। हिंदुस्तान की जनता ये कान खोल के सुनो, मैं बार बार जगा रहा हूँ आप लोगों को कि हिंदुस्तान में करप्शन ख़त्म करवाओ। सब लोग मिलके, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलके करप्शन को ख़त्म करवाओ। करप्शन पूरे हिंदुस्तान को खा गया है। आज जो भी गंदे काम हो रहा है, जहाँ पे भी क्राइम हो रहा है, वो करप्शन के वजह से हो रहा है। करप्शन इंसान को अंधा बना देता है और हर क्राइम करने पे मजबूरी कर देता है। तो करप्शन को ख़त्म करो, कोई भी भ्रष्टाचारी को ख़त्म करो, कोई भी रिश्वतखोर को ख़त्म कर दो, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जितने भी प्रॉब्लम है वो करप्शन और भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर के वजह से है। रिश्वतखोर ऐसे है जो हमारे देश में पूरे नाकाम बना दिया। हर स्टेट में हर रोज़ सुबह शाम हमारे हिंदुस्तान के गाल पे थप्पड़ मारता है। ज़्यादा करके बहुत लोग हैं जो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले सरकारी अधिकारी है, जो रिश्वत लेता है सुबह शाम, और वही लोगों के वजह से करप्शन और क्राइम बढ़ता है। तो इनको ख़त्म करो, महंगाई को ख़त्म करो, अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ सुकून से गुजारो, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई बन के रहो। मंदिर और मस्जिद के ऊपर नाम पे झगड़ा मत करो, जात धर्म के नाम पे झगड़ा मत करो। मेरे हिसाब से तो जात धर्म भी मिटा दो, सब एक इंसान का औलाद बन जाओ, सब एक इंसान का औलाद बनो। जात धर्म भेदभाव सब खत्म करो और महंगाई को कम करवाओ, वरना जो 200 रुपया 300 रुपया रोज की दिहाड़ी में काम करने वाला गरीब इंसान रहेगा, वो अपने बीवी बच्चों को कैसे पाल पाएगा। जागो हिंदुस्तान की जनता, जागो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद।